नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति, आप सभी का स्वागत है ऐसी न्यूज़ चैनल में। आज हम एक ऐसी महान सेवा का वर्णन करने जा रहे हैं जो एक जिंदगी को नई दिशा और एक नई रोशनी दे सकती है। सेवा की भावना जब हृदय में बस जाती है तो कदम खुद ब खुद नेक राह की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कतारबद्ध तरीके से अपने रक्तदान करने के लिए श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह केवल एक कतार ही नहीं बल्कि मानवता को प्रेरणा देने वाली एक तस्वीर है। तो आइए चलते हैं, कुछ रक्तदाताओं से हम यहाँ बात करते हैं। आप यहाँ जो रक्तदान अभी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो ये आप पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले आप रक्तदान कर चुके हैं? ये मेरा सेकंड टाइम है। इससे पहले मैं एक बार और ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है, क्योंकि हमारे गुरुजी सद्भक्ति के साथ साथ में परमार्थ करना भी बताते हैं। तो किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य ले लो तो उसमें हमेशा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अग्रणी देखने को मिलते हैं। जैसा कि महिलाएं जो है रक्तदान करने के लिए दूर भागती हैं या फिर उनमें जागरूकता की कमी नज़र आती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को यही कहना चाहेंगे कि जो भी यूथ हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे कोई वीकनेस वगैरह नहीं आती है बॉडी में। धन्यवाद मैम। सच्चाई। सर, कैसा अनुभव हो रहा है आपको रक्तदान करके? रक्तदान करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमें रक्तदान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनसे हमारे सेना के जवान है या कोई भी एक्सीडेंट होता है उनसे सप्लाई हो पाती है रक्त की। सर, आपका ये रक्तदान पहला रक्तदान है या इससे भी आप पहले कर चुके हैं रक्त? मैंने इससे पहले रक्तदान किया हुआ है जिला चिकित्सालय कवर्धा में। तो सर, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वे हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारे अंदर सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न हो, और ये जो रक्त है ये किसी की जान बचा सकता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। आत्मिक संतुष्टि का जो अनुभव होता है हमें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगी है, जहाँ पे ये गाड़ी लगी है, उस गाड़ी के अंदर से जो रक्त दे के आ रहे हैं उनकी एंट्री की जा रही है। सर, अब तक कितने लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं? अब तक 100 लोगों ने रक्तदान कर चुका है और लगभग 500 से 600 लोगों ने फार्म भर चुका है, जो अभी लाइन पे बैठे हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनका फार्म भर चुका है यहाँ पे। सर, ये रक्तदान कितने टाइम से शुरू है अभी? ये 11 बजे से शुरू हुआ और ये 8-9 बजे रात तक चलेगा। जी धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सच्चाई। तो आइए अब जो डॉक्टर की टीम है और सतलोक आश्रम के संस्थापक हैं, जो यहाँ की प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर समय वो अग्रसर रहते हैं। युवा वर्ग जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के तौर पर? अवेयरनेस के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो युवा वर्ग में एक बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं आगे आने के लिए, समाज सुधार के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो मतलब गरीब लोगों का, कन्याओं का विवाह करवाते हैं। वो अनेक प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जागरूकता फैले और भ्रष्टाचार दूर हो। मैम, आपसे एक सवाल है। मैम, तमाम संगठन हैं, धार्मिक संगठन, अभी तक सबसे ज़्यादा जो अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट कौन सी ऐसी संस्था है जो कर रही है? ब्लड डोनेशन कैंप में तो मैं यहाँ पे 5 साल से ड्यूटी करती हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेशन में तो यहीं पर ही सबसे ज़्यादा देखा है ड्यूटी। ये किसका कैंप लगा हुआ है यहाँ? कहाँ आए आप? किसके द्वारा ये करवाया? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है और काफ़ी मात्रा में बढ़ चढ़कर लोग इसका हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट के लिए। और काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट करने के लिए, जैसे लोगों में ये जागरूकता नहीं फैली थी कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी हो जाती है, ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आने पर ये सब चीज़ें देखने में बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ पे लेडीज़ें भी और जेंट्स भी बराबर मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। सुनने में आया है हॉस्पिटल के से जो आप लोगों का स्टॉक आता है वो कम जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं ब्लड दान करते करते ये थकते सच्चाई नहीं है कि यहाँ पे ब्लड बैग कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु है जो ब्लड देने के लिए कमी नहीं पड़ती है। आप पहली बार आए मैडम, या और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं जो देखने आते हैं यहाँ पर? एक आश्चर्य लगता होगा आपको देख कर कि जो हुजूम उमड़ता है जो ब्लड देने के लिए। ये आश्चर्य तो मुझे हमेशा से लगता आ रहा है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शायद लोगों को बहुत मतलब कोई चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। इवन नेपाल तक के लोग भी मैंने सुना अभी।
तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो शायद ये ज़रूरी है कि हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तभी तो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, यहाँ सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। ये ब्लड जो लेके जाते हैं आप लोग, ये किस किस को प्रोवाइड होता है? ये ब्लड हॉस्पिटल में जो भी नीडी व्यक्ति है उन सबको प्रोवाइड होता है। मैंने सुना है कि यहाँ से ब्लड जो है देश की रक्षा करने वाले जो सिपाही है, सैनिक है, उनको भी जाता हाँ, है। सभी के लिए, सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए ये प्रोवाइड होता है। मैम आपसे इसीलिए- आखिरी में एक सवाल है, जी। जैसे कि आज ये सतलोक आश्रम बैतूल है, बैतूल में इस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार किए हैं, तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर जिले में इस तरह का सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का खुलना चाहिए, जिससे बिल्कुल। लोगों का फायदा हो? बिल्कुल खुलना चाहिए। यहाँ की स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वच्छता बहुत अच्छी है। और भक्तों के व्यवहार के बारे में क्या बोलना चाहिए? भक्तों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, सारी सुविधाएं सब जिसकी जो जहाँ ड्यूटी लगी है, जो जहाँ सेवा देने के लिए है, वो मैंने देखा कि रोड पे भी लोग बिना चप्पल पहने इतनी धूप में खड़े होकर सेवा दे रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को प्रणाम करते और यहाँ के भक्त जो है वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए यही है कि मतलब महाराज जी की कृपा है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी सोच जो उन्होंने गठित की है कैसे स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए, एक युवा पीढ़ी में अच्छा समाज तैयार करने के लिए वो जो उनके अंदर ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छी भूमिका है। हाँ सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा है अभी हाल ही में भी 4 दिन पहले ही इतना बड़ा समागम था और हजारों की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। इतनी संख्या में फिर ये कहाँ से उमड़ करके भीड़ आ गई? सर, ये तो हमारे सतगुरुदेव जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से होता है सारा। हमारे सतगुरुदेव जी के एक आदेश से यहाँ पे जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं अपने सर कटाने को तैयार रहते हैं। परमात्मा जी ने बोला है कि बेटा गरीबों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, नौजवानों के लिए, इनके लिए बेटा अपने को रक्तदान करना है। तो ये आप देख रहे हो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप जैसे अभी मैडम ने बताया कि यहाँ कर जो उनकी किट होती है ब्लड लेने वाली, वो किट खत्म हो जाती है, मगर यहाँ की श्रद्धालुओं की लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। भले मतलब साल के 365 दिन भी ब्लड देंगे तो कभी लाइन ख़त्म नहीं होगी। इतना बड़ा समागम जो हो रहा है और लोग ब्लड देते हैं, ये ब्लड जो लेके जाते हैं, तो ये कहाँ आप लोग भिजवाते हैं इसको? सर देखिए, ये तो जिला चिकित्सालय मतलब बैतूल के जो ब्लड के इनका केंद्र है वहाँ पे जाता है। और वहाँ से मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि दास ने जब भी कहीं भक्तों को या किसी जगत को भी जरूरत पड़ी, दास ने फ़ोन लगाया तो उन्होंने किसी भी ज़िले में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो अपने स्तर पर वहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई इन्हें ब्लड डोनेट किया जाए। ये बहुत बड़ी संस्था है। इनके गुरुजी कई हज़ारों यूनिट में रक्तदान करवाते हैं। अभी तक ऐसा कहा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी कैंप लगे हैं और जितने भी समागम होते हैं, इंदौर में एक आश्रम है, एक बैतूल में आश्रम है, ऐसे अभी तक कुल मिला के कम से कम लाखों का आंकड़ा से ऊपर हमारा ब्लड डोनेट का अभी तक आंकड़ा पहुँच चुका है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, देखने में एक छोटी सी पहल लग सकती है, लेकिन रक्त की एक बूंद किसी की जीवन रेखा बन सकती है। अगर आप भी स्वस्थ हैं तो रक्तदान अवश्य करें और इस महान सेवा का हिस्सा बने। सतलोक आश्रम का यह प्रयास दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल साधना ही नहीं बल्कि सेवा भी है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके लिए आप प्रेरित हुए कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बने रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ।